वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से एंशिएंट सोसाइटी सब्जेक्ट की यूनिट 3 में से इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा जो इजिप्ट के अंदर जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे ओल्ड किंगडम के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। और आपको बता दूं, बाकी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो, वहां पे आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हो इस सब्जेक्ट की। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा एकलव्य स्नातक 1, इसको सर्च मारकर आप ये सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स को पढ़ सकते हो। सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 कंप्लीट है, यूनिट 3 के अंदर मेसोपोटामियन वाला भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है। आज हम ओल्ड किंगडम यानी कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा काफी आसानी से। देखो, आपने एक नदी का नाम सुना होगा, नील नदी, जिसको द नाइल रिवर भी कहते हैं हम, ठीक है। सो इसके आसपास ही इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी उसकी ओरिजिन और ग्रोथ माना जाता है। यहाँ पर एक स्कॉलर है हेरोडोटस, उन्होंने बताया है इजिप्ट को माना जाता है द गिफ्ट ऑफ द नाइल, ठीक है। यानी कि नील नदी का एक तोहफा है जो इजिप्ट है। यहाँ पर माना जाता है कि जो नील सिविलाइजेशन थी, यानी कि जो नाइल नदी की जो सिविलाइजेशन है, वो पहली सिविलाइजेशन नहीं थी इजिप्ट की। उससे पहले भी बहुत सारी सेटलमेंट्स और ह्यूमन सिविलाइजेशंस रह चुकी थी वहां पर। देखिए, जो इजिप्ट का एरिया है वो काफी ड्राई है, अरिड रीजन है, रेनफॉल बहुत कम होती है, आप सभी को पता ही है। वहां पे काफी डेजर्ट्स है, आसपास अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है। और इसके अलावा लिबियन डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है वेस्ट में। हाउएवर अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स भी पाए जाते हैं, गोल्ड, कॉपर, कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी पाए जाते हैं जैसे टर्कोइज, कार्नेलियन, जैस्पर, और कुछ मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इनके लिए भाई जो नील नदी है, जो द नाइल रिवर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइफलाइन था इनके लिए। और ये रिवर जो है, ये अफ्रीका के ईस्ट में से इसका ओरिजिन होता है, और ये बहता हुआ नॉर्थ टू साउथ तक जाता है और मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिल जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, कुछ फीचर्स बताता हूं इस सिविलाइजेशन के, ठीक है भाई। मेसोपोटामिया के अंदर आपको पता है अर्बन रेवोल्यूशन आ चुका था, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि अर्बन रेवोल्यूशन बिगन टू अपीयर इन इजिप्ट लेटर देन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बाद में यहाँ पर अर्बन रेवोल्यूशन हुआ। बट अगर हम यहाँ पर देखें, नियोलिथिक से जो ब्रॉन्ज एज की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा था वो इजिप्ट में काफी फास्टली हो रहा था 5000 ईयर्स अगो। अगर हम इजिप्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम तीन मेजर पीरियड्स में इसको डिवाइड करते हैं इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। द ओल्ड किंगडम, मिडल किंगडम, द न्यू किंगडम। सारे नहीं पढ़ने आपको, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है द ओल्ड किंगडम, सो वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको ज्यादा डीप कहीं से भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। इजिप्ट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 3100 बीसी से, जब एक किंग थे जिनका नाम था मीनेस, ठीक है। और उन्होंने यूनाइट किया अपर और लोअर इजिप्ट को और एक किंगडम बनाया। यही हमारी पहली रॉयल डायनेस्टी थी। और इस डायनेस्टी के, अगर आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो इजिप्टियन रूलर थे उनको किंग ऑफ अपर एंड लोअर कहा जाता था। अब आता है हमारा द ओल्ड किंगडम, काफी इंपॉर्टेंट है, यही आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। ओल्ड किंगडम जो कि 2700 से लेकर 2200 बीसी तक था, बहुत प्रोस्पेरिटी वाला एक टाइम था। इस टाइम पे इजिप्ट की सिविलाइजेशन बहुत डेवलप कर रही थी। जैसे कि सुमेरियन सिटीज होती थी, उनके किंग होते थे, वैसे ही मोनार्क होते थे ओल्ड किंगडम के अंदर, बहुत पावरफुल होते थे, यूनिफाइड स्टेट होता था, सेंट्रल पावर पूरी किंग के पास होती थी। जो इजिप्ट के मोनार्क होते थे, जो राजा होते थे, उनको फेरो कहा जाता था, जिसका ओरिजिनली मीनिंग होता है ग्रेट हाउस और पैलेस, ठीक है। और उसके बाद इजिप्टियन जो फेरोज होते थे उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, बहुत पावरफुल होते थे। और शुरुआत में क्या होता था, एट फर्स्ट जो पैरो की फैमिली मेंबर्स होते थे वही उसको हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में। बाद में जब ओल्ड किंगडम आता है तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलकर काम करते थे। इजिप्ट को हम टोटल 42 प्रोविंसेस में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर गवर्नर्स रूल करते थे हर प्रोविंस के अंदर, और इन गवर्नर्स को जो फेरो होता था, जो किंग होता था, वो अपॉइंट करता था। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर ओल्ड किंगडम का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इनकी ये थी कि ये पिरामिड बनाते थे।
अब इजिप्ट की बात हो और पिरामिड की बात ना करें तो फिर तो भाई ये बात ही अधूरी है। सो ये आपके सामने दिख रही होगी आपको फोटो, इसी को हम पिरामिड्स कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। पिरामिड्स को बनाया जाता था बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में, बहुत एरिया कवर करते थे ये, और ये डेडिकेटेड होते थे डेड यानी कि मरे हुए लोगों के लिए ये होते थे। और आपको मैं आगे बताऊं, जो अगर कोई भी मर जाता था तो उसको उसकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उसका ममीफिकेशन कर दिया जाता था। यानी कि आपने देखा होगा फिल्मों में एक ताबूत होता है, ताबूत में से मम्मी निकलती है, वही वाला सीन है बिल्कुल, कि जो यहाँ पे ममीज होते थे उनको मतलब यहाँ पे मम्मी बना दिया जाता था, क्योंकि वो बॉडी सड़े ना, ठीक है, डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखने के लिए ऐसा होता था। पिरामिड एक तरीके से टॉम्ब होते थे, ठीक है, जिसके अंदर ममीफाइड बॉडीज होती थी फेरोज की। सबसे बड़ा और सबसे मैग्निफिशिएंट जो पिरामिड है वो किंग कुफू ने बनवाया था गीजा के अंदर। गीजा नाम की जगह है, अराउंड 2540 बीसी, ठीक है। और फेमस ग्रेट पिरामिड ऑफ किंग फी कुफू, या फिर गीजा पिरामिड भी इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे राइटिंग के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो राइटिंग का सिस्टम था उसको ठीक है, उसको हेरोग्लाइफ्स कहते थे, ठीक है, हायरोग्लाइफ्स कहते थे, जिसको सेक्रेड कार्विंग भी कहा जाता है। इस तरीके से कार्व करके लिखा जाता था। और ग्रीक्स ने इसको स्टार्ट किया था जो इजिप्ट में रूल करते थे 332 बीसी में। और हायरोग्लाइफ्स जो होती थी, ठीक है, हायरोग्लाइफ्स जो होती थी वो एक कॉम्बिनेशन होता था पिक्टोग्राफ्स और फोनेटिक साइंस का। पिक्चर्स भी होती थी और कुछ साइंस भी होते थे जो आपको दिख रहे होंगे फोटो के अंदर। ये पत्थर के ऊपर या टेम्पल की वॉल्स के ऊपर या टॉम्स के ऊपर ये सब बनाया जाता था। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं अब यहाँ का रिलीजन और यहाँ की सोसाइटी कैसी थी। यहाँ पर भी क्या होता था भाई, नेचर जो होता है उसी की ही पूजा होती थी। प्लांट्स, एनिमल, सन, स्काई, वाटर, इन्हीं को देवता माना जाता था, डिवाइनिटीज यही होते थे। और किंग का कैरेक्टर काफी अथॉरिटेरियन था, तो किंग को भी सुप्रीम गॉड माना जाता था। ये लोग जो होते थे मरने के बाद का जो जीवन होता है, लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें विश्वास रखते थे। जो इनके फनरल्स होते थे, जब कोई मर जाता था, बहुत सारी चीजें ये रखते थे। जो भी मरता था उसके कॉफिन के अंदर ऐसा ऐसा सामान रखते थे जिसको माना जाता था ये मरने के बाद यूज करेगा। और यहाँ पर जब ये डायनेस्टीज रूल कर रही थी, फीमेल डेटीज जो होती थी या मदर गॉडेस, इनका थोड़ा सा वैल्यू इनकी कम हो गई थी। ये माना जाता है कि फीमेल जो देवियां होती थी, जो डाइटीज होती थी, वो डिसअपियर हो गई, और या तो फिर वो मेल गॉड्स के नीचे हो गई। सबसे ऊपर इंपॉर्टेंस दी गई मेल गॉड्स को। सोसाइटी हो सकता है पैट्रियार्कल हो, ठीक है, वहां पे ज्यादातर लड़कों को, बॉयज को, मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो। मॉन्यूमेंटल पब्लिक वर्क की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत सारे टॉम मिलते हैं जो कि रूलर्स के नेम पे बने हुए थे। एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉम्ब है जिसको कहा जाता है मतलब सक्कारा के अंदर है ये टॉम्ब। और तीसरी डायनेस्टी जो थी उसमें रॉयल टॉम्ब बनाए जाते थे पिरामिड्स के रूप में। और जोजर पहले रूलर थे जिन्होंने अर्लीस्ट पिरामिड बनाया सक्कारा के अंदर। फिर अब हम इनकी थोड़ी सी इकोनॉमी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। लोग जो है अलग अलग घरों में रहते थे, जो कि मड ब्रिक्स होते थे, प्लास्टर के घर होते थे। अलग अलग साइज के घर मिले हैं। हो सकता है भाई सोशल डिफरेंशिएशन होता हो, क्योंकि किसी का घर छोटा है किसी का बड़ा है, तो हो सकता है कोई अमीर गरीब रहा हो। ट्रेडर्स और आर्टिसंस रहते थे, क्लास, अलग अलग क्लास के लोग रहते थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे वो। ओल्ड किंगडम के अंदर अगर मैं आपको बताऊं जो हम आज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लैंड टैक्स काफी इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू का। राजा जो था वो लैंड पे टैक्स लेता था। इसके अलावा माइनिंग के काम चलते रहते थे, क्वायरिंग प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते थे, मिनरल्स वगैरह भी मिलते रहते थे गवर्नमेंट को। और कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि जो स्टेट होता था, जो राजा होता था खुद, वो माइनिंग एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट दिखाता था एंशिएंट इजिप्ट में। और इनके टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लो दूसरा ऑब्जेक्ट बदले में लो, यही एक्सचेंज का सिस्टम चलता था। और इजिप्टियंस जो होते थे ये स्टेपल फूड ग्रेन्स जैसे कि वीट, बार्ले और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स होती थी जैसे कि फ्लैक्स, ठीक है, फ्लैक्स और पपायरस, ये सारी चीजें ये मतलब ग्रो किया करते थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।